आप सभी का, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। आज बात करेंगे योगी सरकार के मिशन रोजगार को लेकर। दरअसल आपको ये बताया कि मिशन रोजगार को लेकर यूपी सरकार या यूं कहे कि योगी सरकार काफी एक्टिव नजर आती है। अब पिछले 7 सालों में योगी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में अनेकों भरमार पैदा कर दिए हैं। सभी क्षेत्रों में रोजगार लगभग दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही साथ 41 अवर अभियंताओं में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया भी दी। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। वन विभाग के 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मैं इस भर्ती की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों का वन विभाग और उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत करते हुए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था। चेंज किया तो ये आपको बताया कि दरअसल ग्राफिक्स के माध्यम से योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत किस लिए ज्यादा हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 41 अवर अभियंताओं में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश भी की जा रही है और पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जाए, इस मिशन रोजगार का एक बड़ा लक्ष्य ये भी है। बीते 7 साल में अच्छे परिणाम इस योजना को लेकर देखने को मिले हैं सरकार को। जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक चैलेंज है, ये उन्होंने कहा है। जंगल जलने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, इसलिए भी ये चैलेंजिंग हो जाता है। हर साल वृक्षारोपण हम बढ़ा रहे हैं, ये भी इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो देखिए, योगी सरकार का जो मिशन रोजगार है वो बड़ी तीव्र गति के साथ जारी है। चाहे तमाम वो शहर ले लीजिए जहां पर मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। आज भी योगी सरकार के द्वारा मिशन रोजगार के तहत 647 वन रक्षकों और वन्य जीव रक्षकों को सौगात दी गई है। लिहाजा यहाँ पर नियुक्ति देने का मतलब है कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि लगातार जो जंगल जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, उनके कारण भी नुकसान पहुंच रहा है। निकिता सरीन मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधा निकिता, आप ही का रुख कर लेते हैं। देखिए, मिशन रोजगार की तो हम बात करते हैं, लेकिन आज चूंकि वन रक्षकों और वन्य जीव रक्षकों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, लिहाजा वन्य रक्षकों की संख्या इसलिए भी बढ़ानी जरूरी है राज्य में, ताकि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो ना पहुंचे। जंगल जिस तरीके से जल रहे हैं, पेड़ जिस तरीके से कटाव में है या खत्म हो रहे हैं, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारी तादाद में मैन पावर को होना बहुत जरूरी है। निकिता, देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार रोजगार देने से पीछे नहीं है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं कि जब वो रोजगार दे तो कुछ कुछ जो काम है जिनके लिए निर्धारित लोगों को अपॉइंट किया गया है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिस काम के लिए, वो काम भी हो। तो इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि आज लोक भवन में भी जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने और नियुक्ति पत्र वितरण का जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने
और साथ ही नियुक्ति पत्र मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा 1 साल लग जाता था, पर अब 6 महीने के अंदर ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पहले लोगों को क्या करना पड़ता था और अभी क्या है, इसका भी एक डिफरेंशिएशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया कि पहले लोगों को नौकरी पाने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती थी। अब पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ उसी तरीके के साथ पूरा किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी ये सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज यानी मंगलवार को लखनऊ में लोक भवन में 647 नवचुनित वन रक्षकों और साथ ही वन जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करके जो कार्यक्रम में ये सारी बातें कही, संबोधन किया। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 94 शिक्षक वन रक्षक, 217 क्षेत्रीय वन अधिकारी, साथ ही 15 सहायक जो अधिकारी हैं उनके पद का चयन किया। और इससे प्रदेश में जो वन्य जीव है और साथ ही मानव संघर्ष को रोकने की कहीं ना कहीं मदद भी मिलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं को जो नियुक्ति पत्र है वो आज बांटे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि थोड़ी देर की थोड़ी भी जो सावधानी अगर बरत ली जाए तो जितने भी और निकिता देखिए, जब हम किसी भी सरकार एक ट्रायल के रूप में किसी योजना को शुरू करती है, गत 7 सालों में इस योजना का लाभ जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर राज्यवासियों को मिल रहा है, यूपी वासियों को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका फीडबैक भी सरकार को मिलता है। और यही तो वजह है ना कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना में अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं, यानी अच्छे फीडबैक हमें मिल रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस स्वरोजगार के इस मिशन से जोड़ने का प्रयास जो कि सफल होता नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि अगर आपके अंदर हुनर है, स्किल्स है, कैपेबिलिटी है तो सरकार रोजगार देने से कभी पीछे नहीं हटती। जिसका आज उदाहरण फिर से एक बार मुख्यमंत्री ने लोक भवन में दिखा दिया। और उन्होंने ये तक किया कि जिस तरीके से अगर थोड़ी बहुत भी सावधानी बरत लें तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके फ्यूचर यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई भी चेष्टा नहीं कर पाएगा। और इसके लिए प्रदेश सरकार की जो अनुचित साधन है उनके नियम प्रावधान आने का काम भी किया है। चाहे नकल माफिया हो या फिर पेपर लीक जैसी गतिविधियां हैं, उसको किस तरीके से रोकथाम करने के लिए नए कानून लाए गए हैं। और इस एक्ट के माध्यम से पेपर लीक करने वाले को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा भी दी जाएगी। ये सब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्योंकि सरकार कहीं से भी नहीं चाहती कि जो स्टूडेंट, जो भी लोग सालों भर की मेहनत करते हैं, वहां पर जिस तरीके से जब पेपर लीक हो जाती है तो किस तरीके से उनका कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। ये इस सारी चीजों को सरकार ने समझा है, इसीलिए इन सब पे जो नए नियम कानून है वो लाए गए हैं। और परीक्षा की निगरानी के लिए जिस तरीके से देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंतजाम भी किया है। परीक्षा केंद्र पर जितने भी सेंटर हैं या फिर बनते हैं, वहां बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको किस तरह लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग करी जा सकती है। और हाल ही में देखिए जिस तरीके से 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया गया है। तो सारी उपलब्धियां सरकार की मुख्यमंत्री आज उन्होंने और पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है ताकि लोगों को और विपक्षियों को ये मौका न दिया जाए, क्योंकि हमने तो बीते सालों में देखा है कि किस तरीके से दलालों के माध्यम से या फिर मेडिएटर के माध्यम से नौकरियां मिला करती थी और हमें याद भी है वो दौर। लेकिन जब योगी सरकार आई है तो लिहाजा मिशन रोजगार का मकसद ही ये है कि बिना बिचौलिए की नौकरी जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर पात्र लोगों को और योग्य लोगों को मिले। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस योजना का लाभ मिले, इसी उद्देश्य के साथ इसे शुरू भी किया गया था। लेकिन क्या अभी तक हम, क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं, क्या अभी तक निकिता वही दायरा है और उतना ही पैरामीटर है कि सबसे पहले इसमें प्राथमिकता क्या उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? देखिए, योगी सरकार सबका साथ और सबका विकास की नीति पर चलती आई है, साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती आई है। यही एक वजह है कि यंगस्टर्स और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके मद्देनजर जो नौकरियां देने का काम हो। क्योंकि हमने विपक्ष को हमेशा से देखा है सरकार को रोजगार के मामलों में, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हमेशा से घेरती आई है। यही एक वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण में भले ही देर हो गई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम उन स्टूडेंट्स को भी कवर करते हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए, उनके भाव से, उनके हाव भाव से साफ दिखता है
कि अंदरूनी कितनी खुशी है, क्योंकि इंतजार का फल कहीं ना कहीं मीठा की जो कहावत है वो दिखती भी नजर आती है। खास ही खास स्टूडेंट्स के साथ उनके जो अभिभावक हैं यानी कि पेरेंट्स और गार्जियन है, वो भी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि इतने समय से किसी ने अगर मेहनत की हो तो वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और ऐसे में सिर्फ मॉनिटरी वाइज आपको बता दूं मनीषा, मॉनिटरिंग सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर नहीं होती है कि जिनका स्तर डाउन है या जिनका अप है। यहाँ पर सरकार कहती है कि भले ही एक इंसान जो और poverty line के निकिता, below ये है, काफी चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि आज भी योगी आदित्यनाथ के अगर हम उस संबोधन को या फिर उन कथित तौर पर कई कई लाइनों को अगर हम समझें कि उन्होंने कहा कि ये चैलेंज रहा सरकार के लिए। लिहाजा 2017 में जब सरकार आई उससे पहले लगातार लोगों को ये शिकायतें हुआ करती थी कि स्वरोजगार नहीं है, निवेश नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं में खासा नाराजगी और एक आक्रोश भी भरा था। लेकिन सरकार आई और उस नाराजगी को स्वीकार भी किया कि हम आपके लिए काम करेंगे और हमारी सरकार जो है वो युवाओं की इस शिकायत को दूर करने का काम करेगी। तो आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि चैलेंजिंग रहा, इसका मतलब है कि काफी हद तक चैलेंज को पूरा करने के प्रयास सरकार के द्वारा किया भी गया है। निश्चित तौर पर जब एक सरकार बदलती है या नई सरकार आती है तो उसको सिस्टम समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है। और मॉनिटरिंग करने के बाद जिन जिन तरीके की कंप्लेंट्स और शिकायतें सामने आई, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, तो वो पूरे फुल फ्लेज आंकड़ों के साथ संबोधन करते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, उस वक्त क्या दौर था और अब क्या दौर है। चाहे वो इन्वेस्टर्स की बात हो, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे वो रोजगारों की बात हो, चाहे वो जो पूरी योजनाएं हैं, सरकार की परियोजनाएं हैं, उनकी देने की बात हो, तो हमेशा से ये सरकार अव्वल रही है और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। और यही एक वजह है कि सरकार ने जो जो वायदे किए थे, क्योंकि हाल ही में एक संबोधन में उन्होंने एक स्टूडेंट का जिक्र करते हुए ये कहा था कि स्टूडेंट जब नियुक्ति पत्र लेने उनसे आ रहा था तो स्टूडेंट ने ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा था कि जो खटाखट नियुक्ति पत्र वितरण क्या होता है, जो खटाखट पॉलिसी क्या होती है, ये आज हमने देखी है। हम अन्य सरकारों की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी कथित में वर्बल में ऐसी बातें कही जिनको उन्होंने पूरा करना तो दूर, सिर्फ सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार जो कहती है वो करती है और इसी नीति पर काम करती आई है। मनीषा, ठीक है। और रोजगार के अगर हम उस नजरिए से देखें तो रोजगार उपलब्ध कराने की काफी हद तक जो प्रयास थे वो योगी सरकार उसमें सफल होती भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया निकिता, आपका इस तमाम जानकारी को आपने साझा किया दर्शकों के साथ, उसके लिए। तो मिशन रोजगार का जो एक लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, कहीं ना कहीं उस प्रयास में, उस लक्ष्य में हासिल करने के प्रयास में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सफल साबित होती भी नजर आई है। आपको ये बताएं कि दरअसल आज भी मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।